सिम में ले लो सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज है जुम्मे का दिन। जुम्मे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ हस्बैंड तैयार हो गए थे नमाज के लिए। पहले तो मार्केट जाएंगे, 11 बजे का टाइम था और बेटे के कपड़ों का कलर भी वही लग रहा था जो हस्बैंड के था, मगर ये थोड़ा चेंज था। और पीछे से इतनी आवाज़ें आ रही हैं, मैंने 5 से 6 दफ़ा काटी हैं। फिर मैंने कहा आज आप लोग भी पीछे आवाज़ें सुने कि कितनी आवाज़ें आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ना सबको पता चल जाता है कि वॉइस ओवर हो रहा है। इतना शोर शराबा होता है, कभी कोई केले वाला आ जाता है, भूसी टुकड़ों वाला आ जाता है, कोई आ जाता है, तो बस ना मुकाबले पे आवाज़ें चल रही होती हैं। तो आज आप पीछे मेरे साथ देखेंगे कितनी आवाज़ें आती हैं और मैं कितना तंग आ जाती हूँ और कितनी दफ़ा काटती हूँ। आज मैंने कहा आप लोग भी सुने। तो कल मैंने मशीन लगाई थी, तो फिर मैं ऊपर से जाके छत पे से कपड़े उतार के लेके आई। बच्चे अभी तक सो रहे थे, वो उठेंगे उससे पहले मैं अपने कितने काम निपटा लेती हूँ। यहाँ मैंने कपड़े ला के सारे तय किए, अपनी अपनी जगह पे रखे। और मुझे ना आज बाज़ार भी जाना था। अपने सूट के साथ की ना मुझे लेस लेके आनी थी। तो मैं बच्चियाँ जब गई ना इंस्टीट्यूट, तो मैंने उनसे बोला कि तुम लोग चले जाओ और जब लास्ट टाइम पे छुट्टी होने वाली होगी ना, तो फिर मैं बेटे के साथ आ जाऊँगी। और मौसम देखे कितना प्यारा हो रहा था, माशाल्लाह हवा चल रही थी। तो मैंने कहा मैं भी आ जाऊँगी, तो फिर हम लोग वापसी पे ना हम लोग इकट्ठे वापस आ जाएंगे, लेस वगैरह भी देख लेंगे। तो इंस्टीट्यूट के बाहर ना बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत जो जो चीज़ें अंदर सिखाते हैं ना वो सब जो है ना सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और मुझे ना यहाँ से एक पेन लेना था, तो मैं वो देखने चली गई। अभी बच्चों की क्लास चल रही थी, थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे देख के आ जाती हूँ। बेटा लेके आया था मुझे साथ, तो वो बाहर ही खड़ा था। तो यहाँ मैंने देखा, मैंने पेन ले भी लिया। जब मैंने उसको पैसे दिए ना, तो वो कह रहा है मुझे खुले पैसे दें, चेंज दें। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर रख लो भाई, मैं क्या कर सकती हूँ अगर आपके पास चेंज नहीं है तो उसने भी कहा रख दें। तो मैंने कहा चलो रख लो। तो फिर मैंने पेन जो था ना वो छोड़ दिया, नहीं लिया। तो फिर अगली दुकान से मैंने चीज़ ली। इतनी देर में हर बेटियाँ भी आ गई। उसके बाद ना हम लोग आ गए थे रिक्शे पे ना, बाहर तक आ गए थे करीमाबाद। हालांकि थोड़ा सा डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है, मगर हम लोग ना रिक्शे पे ही आ गए थे। तो वहाँ पे मैंने कहा चलो लेस देख लूँगी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो काफ़ी यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी जगह ढूंढी, मगर कहीं भी नहीं मिली। तो बस और चीज़ें भी मैं देख रही थी, एक दो लेस ही ज़्यादा मुझे लेनी थी, मगर मैंने बहुत जगह पे पता किया, बहुत ज़्यादा, मगर मुझे खैर नहीं मिली। अच्छा आप लोग देखते जाएं। और मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, मैं उनके ना रिप्लाई करना चाहती हूँ। उन्होंने इसी इंस्टीट्यूट का पूछा था मुझे, मिमन फाउंडेशन का। क्या मुझे ना ज़रूर तफसील से रिप्लाई करिएगा कि यहाँ पे किस तरीके से सिखाया जाता है, क्या है, कितनी सहूलत है। तो यहाँ पर ना हर चीज़ की क्लासेस होती हैं, हर चीज़ की, कुकिंग की, बेकिंग की, स्टिचिंग की, सिलाई कढ़ाई की, हर तरह की जो भी आपने सीखना है ना सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और लड़कियाँ बहुत दूर दूर से आती हैं। और बहुत ना सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है ना, बहुत सेफ़ है। अंदर जेंट्स का जाना अलाउ नहीं है। बड़ी अच्छी स्पेस है, बड़ी अच्छी जगह है कि आप लोग ना बिल्कुल मुतमिन होकर जो है ना वो सीख सकते हैं। यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक 7-8 बजे तक क्लासेस होती हैं। और जब आपने जो भी क्लास लेनी है ना, आप वहाँ पे जाएं। आपको गेट से एंटर होते ही ना बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पे सब लिखा होता है जो भी आपने जिस चीज़ के बारे में मालूमात लेनी होती है। तो यहाँ पे बच्चियों को भूख लग रही थी, बर्गर वगैरह लिए। फिर इन लोगों ने कैचर देखे यहाँ पे। अच्छा बोर्ड पे ना सब आपके ना क्लासेस के नाम लिखे होते हैं। आपने जिस चीज़ की क्लास लेनी है, जिस टाइमिंग से लेनी है, 1 डे क्लासेस भी होती हैं, उससे ज़्यादा भी होती हैं। तो जो आपको सूट करती हैं ना उसके मुताबिक आप अपना जो है ना शेड्यूल जो है ना आप देख लें, वहाँ पे सब लगा होता है। तो वो आप खुद जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा अब आपने किस चीज़ के बारे में कोर्स करना है, कैसे कोर्स करना है। तो वो आपको सारी मालूमात जो है ना वहाँ पे मिल जाएगी। और उसकी फ़ीस वगैरह जो है ना वो भी क्लासेस के हिसाब से होती है। जो जिस चीज़ की क्लास होती है उसी हिसाब से जो है ना उनकी फ़ीस होती है। तो ये कि टाइमिंग की भी इतनी कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी टाइमिंग चूज़ कर सकती हैं। यानी कि अब बहुत सहूलियात हैं, बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं। और ख़ास तौर पे जो मैट्रिक की बच्चियाँ होती हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम दे के काफ़ी टाइम उनको फ़ारिग रहना पड़ता है, इंटर के बाद काफ़ी टाइम फ़ारिग रहना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चियाँ जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ कर सकती हैं। और यहाँ पे इसको बच्चियों को अब मकई वाला नज़र आ गया था, तो कहने लगी मामा हमने मकई लेनी है। तो मैंने कहा ले लो। मकई भी इन लोगों ने ले ली। और जो चीज़ हम लोग लेने आए थे बस वो नहीं मुझे मिली। हम लोगों ने घूमा फिरा और खाया पिया, मौज की और घर वापस आ गए।
तो यहाँ पे खैर मैं फिर दूसरी साइड पे चली गई थी, अंदर शॉप पे जाके भी मैंने लेसेस वगैरह देखी। असल में मैं जिस तरीके से चाह रही थी ना कढ़ाई वाली, वो मुझे मिल नहीं रही थी। अगर एक कढ़ाई वाली मिली तो उसके अंदर ना तो वो जरी का तिल्ले का काम था, मुझे इस तरह की नहीं चाहिए थी। फिर एक करीमाबाद पे ना ये ऊपर भी एक मार्केट है, तो हम लोग वहाँ चले गए। मैंने कहा चलो मैं एक नज़र यहाँ पे भी देख लूँ, अब टाइम निकाल के आई हूँ तो अच्छा है मुझे मिल ही जाए, तो बार बार फिर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। मगर नहीं मिली तो वहाँ से फिर हम लोग ना वापस आ गए थे घर पे। अब कहीं और किसी और जगह पे देखूँगी, मिल गई तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि भाई मिल गई मुझे लेस। लोग आ गए थे वापस, लेस मुझे नहीं मिले। घूम फिर के खा पी के हम लोग वापस आ गए थे। और ये जो रोड है ना, इस रोड पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जहेज़ की। आप पूरा सामान जहेज़ का जो है ना वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, पंखे, पेटियाँ और यानी कि हर चीज़, लिहाफ, बिस्तर, बर्तन, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके आगे सुनार की दुकानें शुरू हो जाती हैं। यानी कि अगर एक ही लाइन से आप पूरा जहेज़ ख़रीदना चाहें ना तो वो भी आज ख़रीद सकते हैं आप लोग। तो मैंने इसे बड़ा लंबा ये रास्ते की वीडियो बनाई थी। मैंने कहा चलिए आप लोग भी इंजॉय करें। और आज मेरा ना घूमने फिरने का दिन था। और जब आपको कहीं जाना हो ना, सबसे ज़्यादा कुकिंग की टेंशन होती है, तो उस दिन दाल चावल बना लो, बड़े इजी आराम से जल्दी जल्दी बन जाएंगे। और मैंने भी आज दाल चावल ही बनाए थे। दाल मैं बना के आई थी, जाके बघार लगाऊंगी, वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज हस्बैंड भी जल्दी घर पे आ गए थे। मुझे बस ये होता है कि खाना जल्दी तैयार हो जाए। आने से पहले जैसे मैं घर में पहुंची, मैंने जाके सबसे पहले दाल चूल्हे पे रखी, उसे गर्म किया, बघार लगाया, बच्चों के लिए चावल बॉयल करने के लिए रखे, हस्बैंड के लिए रोटी बनाई क्योंकि वो रोटी खाते हैं लाजमी। तो 10:30 बजे गैस जो है ना वो चली जाती है। सबसे ज़्यादा जो बुरी बात लगती है ना, जो हमारे घर का इशू है कि 10:30 बजे से पहले पहले आपने खाना तैयार करना है। और हमारे घर में खाना खाया जाता है 11:30 बजे, क्योंकि हस्बैंड आते हैं 11:30 बजे, तो हमारी टाइमिंग वही है। तो यहाँ माशाल्लाह मेरी दाल बन चुकी थी और इतनी मज़े की लगी थी। और हस्बैंड ने आज बगैर बोले जो है ना दाल की तारीफ़ की थी। इतनी इतनी अच्छी चीज़ें बना के दे दूँ ना तो मैं ख़ुद पूछती रहती हूँ कैसी बनी है, कैसी बनी है। तो दाल जैसे ही एक निवाला मुँह में डाला ना तो कह रहे बहुत मज़े की है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है दाल आपको पसंद आ गई। तो उनके लिए मैंने रोटी डाली, बच्चों के लिए चावल बॉयल किए, साथ मैंने सैलड बना लिया था। बर्तन धोने वाले हैं तो मैं बस जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ। और आज ना हस्बैंड जल्दी आ गए थे तो उन्होंने खाना खाया। फिर उसके बाद ना मैं उनके साथ चली गई थी, अपना मोबाइल सही करवाने जाना था, तो वो हम लोग चले गए। और यहाँ मैंने अचार भी साथ रख दिया था। और मैं अभी खाना अंदर लेके आ ही रही थी तो मेरी देवरानी ना बेसन की रोटी लेके आ गई थी। ऊपर चटनी रखी हुई थी, बेसन की रोटी लेके आ गई, वो भी मैंने फिर साथ रखी। तो खैर मज़ा आया खाना खाने का ना। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में जाके लेटूंगी, उसके बाद जो ना मैं वो करूँगी काम। मगर खैर मैंने बताया ना कि हस्बैंड जल्दी आ गए थे तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी खाना, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं फ़ारिग भी हो गई। तो वो आकर थोड़ी देर लेट गए थे तो फिर मैं खाना लेके गई। और ये देखें, ये बेसन की रोटी, इस पर लाल चटनी रखी हुई थी और बेटी ने और मैंने फिर ये खाई। उसके बाद मेरे चावलों को मैं दम दे के आ गई थी, वो बच्चे अब बाद में खाएँगे। तो मेरा मोबाइल जो है ना वो बहुत इशू कर रहा है, उसके अंदर इतने ऐड्स आ रहे हैं, इतने ऐड्स आ रहे हैं कि मैं ना इतनी परेशान हो जाती हूँ ना। तो आज हस्बैंड से मैंने बोला कि आप आ गए हैं तो चले मेरे साथ ना। हम लोग चले गए थे सदर, मगर जाना बेकार ही हुआ। मगर बस ये कि आउटिंग हो गई, थोड़ी सी बाहर निकले, चक्कर लग गया। मगर ना मोबाइल सही नहीं हुआ क्योंकि हम लोग निकले 10 10:30 बजे के करीब थे। और शॉप जो है ना वो 10 10:30 बजे बंद हो जाती हैं। आधी खुली थी आधी बंद थी। मैंने वीडियो वहाँ की नहीं बनाई, रास्ते की मैंने वीडियो बनाई थी। और ये हमारे घर के पास ही ना अस्करी पार्क है, ये उसका झूला था। और साथ ही ये ना फ़ैज़ान मदीना है। और माशाल्लाह इतनी लाइटिंग लगी हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगती है। और यहाँ से जब मैं गुजरती हूँ ना तो बड़ी दफ़ा सोचती हूँ कि यहाँ की वीडियो बनाऊँगी तो वो बस ना मेरा मोबाइल ही ऑन नहीं होता। और आज मैंने ना पीछे से ही ऑन कर लिया था अपना मोबाइल। और यहाँ पे ये फ़ैज़ान मदीना का रास्ता है। तो उसके बाद हम लोग ये जा रहे थे सदर वाली साइड पे। और जो कायदे आज़म के मज़ार का रोड है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने सुकून वाला रोड है। अभी आपको दिखाऊंगी मैं, तो बहुत सुकून वाला रोड होता है। दिल करता है कि बस इंसान खामोशी से लॉन्ग ड्राइव पे जाए। मगर रात के टाइम, दिन में आप जाएंगे ना इतना रश होता है यहाँ पे। यह है कायदे आज़म का मज़ार, तो दिन में बहुत रश होता है, आपको जगह नहीं मिलती इस रोड पे से ना गुजरते हुए, ख़ास तौर पे आगे जाके। यहाँ तो खैर फिर भी सुकून होता है। और रात को जब जाओ ना तो बड़ा अच्छा मंजर लगता है। तो अभी हम लोग सिर्फ समझे कि आज आउटिंग ही हो गई थी हम लोगों की, जिस मकसद के लिए मैं गई थी। तो मोबाइल मेरा नहीं सही हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम देखूंगी, जब टाइम मिलेगा तो जाऊंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।